देखिए, जमीन सर्वे में जमीन मालिक यह काम जरूर कर ले। बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है जमीन सर्वे को लेकर, नया नोटिस जारी हुआ है। आप लोग सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जमीन सर्वे बिहार में सारे लोगों को कराना है। अगर क्या अपडेट आया है, जिन्होंने परपट 2 भर दिया उसके लिए, जिन्होंने परपट 2 नहीं भरा उसके लिए, सारे लोगों के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है। नया नोटिस जारी हुआ है जिसको लेकर हम आए हैं। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण जो किसान भू आधार के कर्तव्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समझ रहे हो, और देखिए कि बिहार में अभी विशेष सर्वेक्षण हो रहा है और अभी वर्तमान समय में बिहार के 38 जिलों में 20 जिला में जमीन सर्वे का कार्य जो है प्रारंभ है। समझ रहे हो, जमीन सर्वे बिहार में प्रारंभ चल रहा है और अभी भू सर्वेक्षण के समय किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य जो है चल रहा है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिहार के सभी किसान भाइयों से जो है संबंधित, सभी रैयत बंधुओं से संबंधित, सभी भूधार से संबंधित है। समझ रहे हो, देखो एक शब्द में कहें तो सभी लैंड होल्डर से संबंधित है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण जन जागरूकता श्रृंखला 12 के तहत अब सभी रैयतों के लिए ये बहुत चीज प्रकाशित किया गया है। नया अपडेट है, देखिए, जिसका विषय है रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है। यह डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा आप रैयतों के लिए प्रकाशित किया गया है। अभी जो है रैयतों के साथ कर्तव्यों में से एक एक बिंदु पर उल्लेख करूंगा, एक एक चीज बताने वाला हूं। देखिए, यह कर्तव्य अगर आप सही ढंग से पालन कर लेते हैं तो जो है खतियान जब बनेगा तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनेगा, अब त्रुटि रहित होगा। यह त्रुटि रहित खतियान प्राप्त करने के लिए सभी किसान भाइयों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। समझ पा रहे हो? देखिए, अब रैयतों का जो पहला कर्तव्य है वो शुरू हो जाता है प्रपत्र 1 जब प्रकाशित होगा। प्रपत्र 1 जब प्रकाशित हो जाता है और ये इसका प्रकाशन अगर किया जाता है तो जिले में पदस्थापित बंदोबस्त पदाधिकारी उनके हस्ताक्षर से, और यह प्रपत्र राजस्व ग्राम और उद्घोषणा का प्रपत्र जो है यहां पर, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आप लोग को जो है बताया था, समझ रहे हो कि जो सर्वे का काम होता है वो राज्य ग्राम बार होता है, ठीक है, और यह उद्घोषणा राजस्व ग्राम बार की जाती है। उद्घोषणा प्रपत्र में आपका पहला क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्य को जान लो भाई। देखो, अपने भूखंड की सीमाओं को भूखंड के सभी मेड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकन करें। अर्थात इसका मतलब यह हुआ है कि आपके पास जो भी जमीन है उस जमीन का जो भी मेड़ है और सही ढंग से अगर नहीं है, मिट्टी वगैरह डालकर उसको बढ़िया से आप सीमांकन कर दे। मेड़ मतलब किसको, आरी, आरी अगर वो सही नहीं है तो वहां पर उसको मिट्टी को डाल के उस आरी को पूरी तरीके से सही कर दें। समझ पा रहे हो, ये पहला कर्तव्य है किसान भाइयों के लिए, रैयतों के लिए। और आगे देखिए, ताकि जो सर्वे का जो दल है वो किसी भी प्रकार की सर्वे दल को, सर्वे टीम को दिक्कत ना हो, सामना करना पड़े। पहला कर्तव्य हो गया उद्घोषणा के बाद जमीन की मेड़ को, आरी को आप ठीक ठाक बना दें। समझ पा रहे हो, और उसका सीमांकन कर दें। अब दूसरा कर्तव्य क्या भाई, सारे कर्तव्य को सारे लोगों को जानना है, बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। जब आपके जमीन पर सर्वे टीम जाएगी जमीन सर्वे करने तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए, आपके पास जो जमीन है उस जमीन के संबंध में आप प्रपत्र 2 में सब घोषणा प्रपत्र समर्पित करेंगे और सब यह समर्पित करेंगे जो आपके राजस्व ग्राम में शिविर का स्थल है, वहां शिविर स्थल में जो भी कर्मी है, जो पदाधिकारी है, उसको आप प्रपत्र 2 में समर्पित करके रिसीविंग प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हो, रिसीविंग प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए, यह प्रपत्र 2 रैयतों द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की सब घोषणा हेतु प्रपत्र है। यह प्रपत्र में 11 कॉलम है और आप इसमें जमीन की पूरी विवरण को भर करके आपको समर्पित करना है। समझ रहे हो, आप ऑनलाइन भी इसको समर्पित कर सकते हो। तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है वंशावली। वंशावली समर्पित करना।
यानी वंशावली प्रपत्र 3A में समर्पित किया जाता है। जो अधिनियम है अर्थात बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, उसकी धारा 5(1) के तहत सेवा में शिविर प्रभारी अंचलाधिकारी यानी कि अंचल अधिकारी का जो है विषय है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। ये पूरा डिटेल भरने के बाद इसका एक दूसरा पेज है। देखिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक जो उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार होगा। वंशावली के आधार पर ही उत्तराधिकारी का दखल होता है, आप लोग को पता ही है, सारे लोग जानते हो इस चीज को। तो देखिए, इसमें आपका रैयत का नाम भरना है, उसके पिता का नाम भरना है, उसका अस्थायी और अस्थायी पता जो भी है पता भर लेना है, और स्वामी धारित भूमि का पूरा ब्यौरा देना है। खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। यह सब वंशावली आप कहां से शुरू करेंगे? जिस रैयत के नाम से जमाबंदी है उसके नाम से। आगे देखिए, उस रैयत से वंशावली का आप कार्य प्रारंभ करेंगे जिसके नाम से है, और नीचे तक आप धीरे धीरे वंश में आप आएंगे। उस तरीके से आप भर के एक एक वंशावली बना के आप शिविर के प्रभारी को आप वहां पर दे देंगे। शिविर में जो कर्मी है उसको आप समर्पित कर देंगे। समझ पा रहे हो? या ऑनलाइन माध्यम से, जो भी तरीका है। चौथा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य वो समझिए, वह है किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब पहले हमने आपको बताया किश्तवार और खानापुरी, तो पहले ये दो शब्द है जिसको कि समझने की जरूरत है। देखिए, किश्तवार का क्या मतलब होता है? मतलब कि जमीन पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा, रकबा या क्षेत्रफल एरिया के अनुसार बनाना। अत्यंत सरल शब्दों में इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, सर्वे का जो कार्य होता है, समझ रहे हो, सर्वे का जो कार्य होता है वो देखिए, समझिए, यहां पे जो राजस्व ग्राम का होता है, ठीक है। बस इस राजस्व ग्राम में जितने भी प्लॉट है, जितने भी खेसरा हैं, इन सभी खेसरा का क्या किया जाएगा? नक्शा बनेगा। समझ पा रहे हो? अब पूरा, और फिर इस नक्शा का प्रत्येक प्लॉट का भूखंडकरण होगा और प्लॉटिंग ऑफ लैंड होगा। इसका पूरा नंबरिंग होगा, नंबरिंग किया जाएगा, प्लॉटिंग का नंबरिंग किया जाएगा। और नंबरिंग जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट से होता है। समझ पा रहे हो? और ईस्ट साउथ की तरफ से इसकी नंबरिंग होगा। और इस राजस्व ग्राम में मान लीजिए 5000 प्लॉट है, तो लास्ट में जो नंबरिंग होगा वो 5000 अर्थात 5000 खेसरा इस ग्राम में होगा। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, अब दूसरा जो होगा किश्तवार में, अब मेजरमेंट ऑफ लैंड होगा प्रत्येक खेसरा का, यानी कि इसका 5000 खेसरा का मेजरमेंट होगा और एरिया निकाला जाएगा। समझ पा रहे हो? और उसका नोट डाउन किया जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया किस तरीके से नंबरिंग होगा, किस तरीके से उसका प्लॉटिंग होगा, किस तरीके से उसका जो है एरिया वाइज किया जाएगा और एरिया निकाला जाएगा। अब देखिए, यहां पे अगला चीज समझिए, यहां पर क्या है होने वाला। और इस बार जो सर्वेक्षण हो रहा है वो आधुनिक तकनीकी की सहायता से हो रहा है, और यह जो मेजरमेंट होगा वो टीएस मशीन के द्वारा किया जाएगा, जो कि काफी फास्ट होगा। 100% शुद्धता के साथ मेजरमेंट करेगा। वो मेजरमेंट मतलब क्या हुआ? नापी, जिसको आप लोग बोलते हैं, नापी होगा। और देखो, तो यह किश्तवार हो गया, अर्थात किश्तवार में क्या होता है? प्लॉटिंग ऑफ लैंड होता है और मेजरमेंट ऑफ लैंड होता है। ये हो गया किश्तवार। अब आइए जानते हैं खानापुरी आखिर क्या है भाई। खानापुरी को समझ लेते हैं। किश्तवार की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई, आप लोगों ने समझ लिया किश्तवार किसे कहा जाता है। देखो, खानापुरी में भू सर्वे करने के समय पंजियों में भूखंडों का विस्तृत ब्यौरा भरना, दर्ज करना होता है। जितने भी प्लॉट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जो भी प्लॉट है, 5000 नंबर तक प्लॉट है, अर्थात 5000 इस राजस्व ग्राम में प्लॉट है। ठीक है, तो अब एक प्लॉट का आप क्या करेंगे? खानापुरी का कार्य होगा। उसमें रैयत का नाम भरा जाएगा कि ये किसका प्लॉट है, ये किस रैयत का प्लॉट है, और प्रत्येक रैयत को एक एक खेसरा नंबर, खाता नंबर अलॉट किया जाएगा। मतलब प्रत्येक रैयत को एक खेसरा नंबर, एक खाता नंबर दिया जाएगा। ये किसका प्लॉट है, किस रैयत का प्लॉट है, अब उसका नंबरिंग दिया जाएगा, फलना खेसरा, फलना खाता। समझ रहे हो?
तो उस राजस ग्राम का फिर खाता नंबर दिया जाएगा, फिर उस रैयत के पास जो खेसरा नंबर है उसको भरा जाएगा। समझ में आ रही है बात? और खेसरा नंबर फिर कितना रकबा है भाई ये भरा जाएगा। और जैसे ही 1 नंबर प्लॉट है तो इसका रकबा कितना है, फलना नंबर प्लॉट का रकबा कितना, मान लो 10 डिसमिल है, 15 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, 30 डिसमिल है, 50 डिसमिल है, भरा जाएगा। तो 10 नंबर प्लॉट का कितना खेसरा है, कितना रकबा है, 10 डिसमिल है, 20 डिसमिल है ना। फिर इसकी चौहद्दी जो है चारों तरफ उसका भरा जाएगा। खानापुरी, यही सब काम खानापुरी को बोला जा रहा है। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, भूमि का वर्गीकरण भरा जाएगा। अगर भूमि किस टाइप से है वो भी लिखा जाएगा, धनर है, भीट है, क्या है, समझ रहे हो, पड़ती है। उसके बाद फिर लगान का एक कॉलम होगा। साथियों, बिहार सरकार द्वारा लगान फिक्स किया गया है, ठीक है। फिर लगान का कॉलम में लगान की प्रविष्टियां होगा, फिर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों का क्या आधार है, इसका क्या चर्चा होता है, और लास्ट में जो अभिव्यक्ति है वहां पर इसका दर्ज होगा। अब देखिए, दर्ज जो होता है वो खानापुरी यही प्रपत्र 7 है। समझ रहे हो? आगे देखिए, अब खानापुरी पूरी पर्चा का प्रपत्र, इसमें कुल 11 कॉलम होता है। जो हमने बताया यही आपका भरा जाता है। रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, है ना, चकवा, चौहद्दी, भूमि का वर्गीकरण, शेष को छोड़कर लगान, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि का आधार, उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बदले, अन्न और अभियुक्त दखल सहित जब लिखा जाता है। अब देखिए, और शिविर के प्रभारी का हस्ताक्षर होता है, मोहर होता है। अब यह जो प्रपत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। अब जब यह खानापुरी का पर्चा प्रपत्र तैयार हो जाता है तब जो है सभी रैयतों को, उस राजस ग्राम का जो रैयत है सभी को इस प्रपत्र का जो है उसको तामला किया जाता है। मतलब प्रत्येक रैयत को यह जो राजस ग्राम का सार्वजनिक जगह है, जो शिविर में हो गया, पंचायत भवन में हो गया, जो भी है सार्वजनिक जगह जो है उस राजस ग्राम का उसमें प्रकाशित किया जाता है। समझ रहे हो? और यहीं से अब रैयत का कर्तव्य शुरू होता है। अब इस प्रपत्र को आप बारीकी से देखें, सभी कॉलम को देखें, किसी भी प्रकार की इसमें अगर अशुद्धि है, त्रुटि है, तो आपको यह करेक्शन करवाने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है, सुधार करवाने का। और अगर अशुद्धि होता है फिर आप दावा आपत्ति दायर कर सकते हो। दावा आपत्ति प्रपत्र जो है 8 छोटा सा पत्र है, इसको आप भर के शिविर में आप जमा करेंगे। और प्रपत्र 9 में निश्चित रूप से आप इन अलॉटमेंट को रिसीव जरूर कर लेंगे। समझ रहे हो? और देखिए, यह प्रपत्र 9 में आपको भरा जाएगा। प्राप्तकर्ता पदाधिकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर, मोहर, इसको अपने पास आप रखिएगा। अब जैसे रैयत किसान दावा आपत्ति करेंगे फिर इसका प्रपत्र 10 में क्या होता है, पंजी में पूरा संशोधन किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी दावा आपत्ति होता है अब जो है कानून गो होते हैं, रैयती जमीन के संबंध में प्रत्येक का अलग अलग अभिलेख खोलेंगे और फिर उसकी सुनवाई करेंगे और आपने जो दावा आपत्ति किया है उसको वो चेक करेंगे। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए, तब जो है आपको प्रपत्र 11 में सूचना जो है उसमें आपको नोटिस जाएगा। नोटिस में क्या होगा, जिस तिथि को सुनवाई होगी उसकी चर्चा होगी। सुनवाई इतना होगा, इतना स्थान पर नियत की गई है वो लिखा रहेगा। आगे देखिए, अब जो तिथि निर्धारित की जाएगी, समय निर्धारित किया जाएगा, जो स्थल निर्धारित किया जाएगा, इस प्रपत्र के तहत आपको तामला कराया जाएगा, ठीक है। आप उस दिन में निर्धारित समय पर आप अपने दावा आपत्ति के समर्थन में वहां पहुंचेंगे। अर्थात आपके पास जो भी साक्ष्य जमीन का होगा आप जो स्वयं जा सकते हो, अपने जो है प्रतिनिधि के माध्यम से आपको उपस्थित होना है और आप अपना पक्ष रखना है, साक्ष्य को समर्पित करना है। फिर सुनवाई के बाद जो कानूनगो होंगे उनके द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा। क्लियर? और देखो, और यह आदेश प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन भी सारा उपलब्ध है। और उसके बाद जितने भी दावा आपत्ति प्राप्त होंगे सभी का सुनवाई के उपरांत निष्पादन कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसका करेक्शन किया जाएगा। फिर भी जो अशुद्धि रह गई है, जो अशुद्धि त्रुटि जो रह गई है उसको सुधार किया जाएगा। और फिर एक प्रपत्र 12 प्रकाशित होगा और वह प्रपत्र प्रारूप रूप से खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र, कहने का मतलब हुआ प्रपत्र 7 का जो खानापुरी प्रपत्र है उसको मिलने के बाद जितने भी आपत्ति होगा सबको सुनने के उपरांत, आदेश पारित करने के उपरांत, फिर करेक्शन के उपरांत होगा ये चीजें। फिर देखिए, प्रपत्र 12 में आपको प्रारूप का प्रकाशन होगा। यह प्रकाशन आम लोगों के लिए किया जाएगा और प्रकाशन की जो अवधि होगी वह 30 दिन की होगी।
और फिर आपका कर्तव्य शुरू होता है। फिर ये प्रारूप प्रकाशन जो प्रपत्र 12 में है, कहीं आपको इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपके खतियान में फिर आपको क्या करेंगे, आपको एक मौका और मिलेगा फिर दावापत्ति आप दायर करने का, समझ रहे हो। और आप प्रपत्र 14 में आप दावापत्ति दायर करेंगे। इसके बाद आप प्रपत्र 16 में दोस्तों आपको रिसीविंग मिलेगा। आप रिसीविंग निश्चित रूप से प्राप्त कर ले। उसके बाद पुनः प्रपत्र 17 में आपको सूचना जाएगा, नोटिस जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको तिथि रहेगा, समय रहेगा, स्थल रहेगा, जहां सुनवाई में आपको स्वयं उपस्थित रहना है। किसी भी पदाधिकारी प्राधिकृत जो है पर्सन को अपने तरफ से आप भेज सकते हो और वहां सभी साक्ष्य के साथ आप प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक जितने भी दावापति होंगे सभी का अलग अलग अभिलेख खोलकर उसकी सुनवाई की जाती है दावापति का, और फिर आदेश पारित किया जाएगा। और यहाँ जो सुनवाई होगा वो रैयती जमीन का भी किया जाएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, समझ पा रहे हो। और अब जो ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर सर्वे में एक आता है यहाँ पर श्रांति, जिसको कि रिसस कहते हैं। इस समय जो है जितने भी दावापति हुए सभी का करेक्शन किया जाएगा, फिर एक नया खेसरा पंजी बनता है। उसके बाद खतियान बनता है। अंतिम खतियान जो पब्लिश होगा उसको जो है अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाएगा। अधिक कम काम इस विश्रांति काल में होता है। और फाइनली अब प्रपत्र 20 में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। और यह प्रकाशन होने के उपरांत फिर आपको यह साइट पर उपलब्ध रहेगा और शिविर कार्यालय में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप इसको फिर से देखिए। किसी भी रैयत का अगर अलग लगता है, कुछ भी गलती होता है, तो जैसे रैयत का नाम में, खेसरा नंबर में, रकवा में, चौहद्दी में, वर्गीकरण में, किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी है, त्रुटि है, फिर आपको यह अंतिम मौका मिलता है। एक बार फिर आप दावा आपत्ति दाखिल कर सकते हो वहां पर जाके, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र, इसमें जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मोहर होता है। और यह जब पब्लिश होता है तो ये 90 दिन का समय रहता है, आप दावा आपत्ति दायर कर सकते हो, ठीक है। और यह दावा आपत्ति के लिए आपको प्रपत्र 21 है, अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान और प्रकाशन उपरांत दावा अपेक्ष दायर करने हेतु दावा जो है करता है अपेक्षाकर्ता का जो है हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान होगा, ठीक है। अब पुनः एक बार आपको बता दें, यह जो अधिकार अभिलेख 20 प्रपत्र में प्रकाशन होता है, 90 दिन की अवधि रहता है। दावा आपत्ति करने का यह जो समय अवधि बीत जाता है, राजस्व पदाधिकारी के पास आप कोई भी आवेदन दे दीजिए, समझ रहे हो। फिर आपका खतियान का करेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कानून में उल्लेखित है उसमें 90 दिन है। उसके बाद फिर आपको सिविल कोर्ट को जो है आपको रोक करना पड़ेगा सिविल कोर्ट के माध्यम से। तो आपने देखा आपको टोटल 3 मौका मिलेगा यहां पर, समझ पा रहे हो। कब हुआ? पहला जब खानापुरी जो है पर्चा 7 विवरण हुआ तो आपको मिला, उस समय आप दावापत्ति कर सकते हैं। दूसरा मिला प्रपत्र 12 में, जब प्रपत्र 12 प्रारूप अधिकार अभिलेख या मानचित्र तैयार जब होता है तब हम लोग को प्रकाशन समय मिलता है, उस समय भी दूसरा मौका मिलेगा। और तीसरा आपको मिलेगा प्रपत्र 20 में, जब अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन के समय। तो यही किसान के टोटल 7 कर्तव्य हुआ। और यह पूर्णतः बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के तहत बताया गया है, समझ रहे हो। और तो आज जो सर्वे में अभी बिहार में जो चल रहा है, अलर्ट रहे, सावधान रहे। बिहार के साइट पे शिविर पे जाकर बीच बीच में आप पता करते रहे, साइट पे चेक करते रहे क्या अपडेट आ रहा है, क्या सरकार के द्वारा, क्या बिहार जमीन सर्वे के द्वारा, क्या राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वे को लेकर अपडेट आ रहा है। बीच बीच में शिविर में जाएं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो, अगर आप पढ़े लिखे तो वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल से चेक कर सकते हैं DLRS की वेबसाइट पर क्या अपडेट आ रहा है, नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, हम लोग के वीडियो को भी देख सकते हो। या तो कोई भी अगल बगल जो वहां पर आपका शिविर है वहां पर जाके पता करें, अंचल कार्यालय में पता करें क्या हो रहा है, सरकारी अमीन से पता करें, जो भी है आप अपडेट रहते रहें कि क्या खबर है क्या नहीं है। जमीन सर्वे के अधिकारी से पता करते रहें, समझ पा रहे हो। तो ये सारे लोगों को हमने बताया कि आज का वीडियो में जमीन सर्वे का रैयतों को क्या कर्तव्य है उसको लेकर हमने बताया है, पूरा जानकारी दिया है। ये सारे रैयतों को पता होना चाहिए। आपको 3 आपत्ति का मौका मिलेगा, समझ पा रहे हो। पहला कब मिलेगा वो भी हमने बताया, दूसरा कब मिलेगा, तीसरा कब मिलेगा, सारा हमने आपको आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया। और देखिए लास्ट में एक चीजें हम आप लोग को बताना चाहेंगे। ये तो पूरा हो गया। आप लोग को ये कहना, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हो कि हमें जजमेंट कॉपी चाहिए। भाई पहले बता दे रहे हैं, जजमेंट कॉपी मैं नहीं देता हूं, किसी और
एडवोकेट वो आपको देते हैं, उसका मैं नंबर आपको दे दूंगा। आप वो जो चार्ज लेगा वो लेगा भाई, मैं उतना हमारे पास टाइम नहीं है, देख ही रहे फाइल है, बहुत सारे लोग जजमेंट कॉपी खोजते हैं। जब मान वो जब लिख देते हैं कि इतना चार्ज लगेगा, तो भाई उसका मर्जी है ना, जिसके पास जजमेंट कॉपी है वो क्या लेगा नहीं लेगा वो उसका इच्छा है, मेरे तरफ से कुछ नहीं रहता है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, समझ लो, क्योंकि हम जजमेंट कॉपी प्रोवाइड ही नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोगों को जजमेंट कॉपी चाहिए, तो भाई लोगे तो वो चार्ज अपना बताएगा, तो चार्ज दोगे तो ही कमेंट करना, बता देते हैं पहले हम, ये नहीं कि बाद में इतना चार्ज क्यों मांग रहे हो, वो क्यों मांग रहे हो, ये सब चीजें नहीं। आपको चार्ज देना है, जजमेंट कॉपी लेना है तो चार्ज लगेगा, वो हम नहीं, वो बताएगा, क्या लेगा नहीं लेगा वो बताएगा, व्हाट्सएप पर वो बताएगा। समझ पा रहे हो? तो जिसे भी जजमेंट कॉपी चाहिए कान खोल के सुन लो, चार्ज लेगा। अब कोई भी आदमी फ्री में किसी के लिए नहीं बैठा हुआ है, कोई भी मेहनत करेगा तो लेगा ना भाई, तो वो चार्ज ले रहा है, जो देगा वो, हम नहीं, वो दूसरा है, ठीक है, हम उसका नंबर आपको दे देंगे, बाकी आप उससे जो लेना है। तो जिसे भी जजमेंट कॉपी चाहिए उसके लिए बता दें, तो पहले यूट्यूब पर लाइक कर देना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इंस्टा को फॉलो करना, वहां पर लिखना है, और वहां से आपको उसका व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे, और वो बताएगा क्या चार्ज लेगा नहीं लेगा, ठीक है। आपको चार्ज मंजूर होगा तो लेना, नहीं होगा तो नहीं लेना भाई। वो कौन बोला जबरदस्ती कर रहा है कि जजमेंट कॉपी ले लो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है। आपको लेने का इच्छा है तो ले सकते हो, नहीं लेने का तो नहीं लेना। बाकी ये चीज हमने क्लियर कर दिया। आप लोग सारे लोग आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, वीडियो बताओ कैसा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करोगे, घंटी को बजा दोगे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।